हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है आपका जाकर के बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो शूट किया है और उससे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लड़े हैं। और आज जो क्वेश्चंस आपका आया है हमने विभिन्न विभिन्न जिलों से उसको जाकर के जुगाड़ लगवाया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए। बहुत सारे बच्चों से बात की गई इस बारे में कि जाकर के और एक क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया और कहीं ना कहीं उसका एक जो सटीक विश्लेषण होना चाहिए, जो एक सही आंसर होना चाहिए, वो हमने आपके लिए जाकर के यहाँ पे ला रहे हैं। और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और एकदम जो परफेक्ट आंसर हो सकता है वो हमने आपके लिए तैयार किया है। तो चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा था जाकर के आज के पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ये एकदम बहुत ही इजी सवाल है कि पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो पेट में हम लोग जानते हैं जाकर के कौन सा अम्ल मौजूद होता है। HCl होता है। कौन सा होता है? HCl होता है जाकर के हाइड्रोजन क्लोराइड होता है जाकर के। ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिससे क्या होता है खाना पचाने में क्या होती है जाकर के आसानी होती है। उसके बाद आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ये अधिकतर लड़कों ने क्या क्या है जाकर के इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, जबकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना, देखो क्या था आपका, था जाकर के H2C2O4। इसमें क्या निकालना था बाबू आपको जाकर के? इसका आपको निकालना था जाकर के ऑक्सीकरण संख्या। बहुत ही आसान, कुछ नहीं है। यहाँ पे बराबर कर दो 0, यहाँ पे क्या कर दो आप जाकर के H का संयोजकता कितना 1 + 1, तो हो जाएगा जाकर के +1 × 2 कितना हो जाएगा 2। C का हमें निकालना है जाकर के, तो हम इसका x मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा जाकर के 2x। और उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस। बोले माइनस क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव एलिमेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा जाकर के 4 दूनी 8, 2 संयोजकता 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया 0। अब ये देखो जाकर के 2x और -8 और +2 कितना हो जाएगा -6 = बोले तो कितना 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर हमारा हो जाएगा 6, बोले तो कैंसिल। तो x बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया जी 3। तो जिसने हमारा 3 मारा है, क्या 3 +3, उसका क्या हो गया जाकर के सही आंसर। चलो आगे बोलता है कि कुशेश्वर स्थान कौन से जिले में है, या कुशेश्वर झील कौन से जिले में है। तो कुशेश्वर स्थान बोले या कुशेश्वर झील बोले, वो हमारा कहाँ है बाबू? वो हमारा है जाकर के दरभंगा में। कहाँ है जाकर के? दरभंगा में है। उसके बाद हमारा बोलता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मंत्री परिषद जो हमारा होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए मंत्री परिषद का अगर एक भी सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाता है जाकर के भंग हो जाता है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है जी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जाकर के लोकसभा। कौन तो कह रहा है कि राज्यसभा मार के आ गया? राज्यसभा बिल्कुल गलत आंसर है, लोकसभा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। देखो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर उन्हें अपना त्यागपत्र देना होता है तो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं बाबू? उपराष्ट्रपति। तो एक बोल रहा है अगर उपराष्ट्रपति को भी अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देगा? तो वो किसे देगा जाकर के? वो दे देगा जाकर के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता? उपराष्ट्रपति देता है जाकर के राष्ट्रपति को। बोलता है कि भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। बोलता है भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब कि जाकर के वो कहाँ बैठता है, कहाँ पर का अध्यक्ष होता है। तो वो जो होता है जाकर के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कहाँ का, किस सभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो बोलता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, और बिहारियों के लिए तो सबसे आसान सा प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है जी? शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया जाकर के सासाराम में। कहाँ हो गया जाकर के? सासाराम में, जो कि पूरा झील के बीचों बीच में स्थित है और काफी बड़ा टूरिस्ट प्लेस बिहार का माना जाता है। भले ही अभी वहाँ पे थोड़ा टूरिज्म कम हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ पर का। बोलता है टेहरी बांध किस नदी पर बना है। अच्छा सवाल। टेहरी बांध जो है जाकर के आपका भागीरथी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। बोलता है जाकर के अगर ये सवाल आ जाए कि टेहरी बांध जो है जाकर के किस स्टेट पर बना है, मतलब किस स्टेट में है, तो ये जाकर के उत्तराखंड में है। और ये जो है जाकर के भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। तो इससे 3-3 प्रश्न बन सकते हैं। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड स्टेट में और भारत का सबसे ऊंचा बांध। उसके बाद बोलता है कि विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो ये भी आपका क्वेश्चन आया, इसका सही आंसर जो है जाकर के वो क्या होता है जाकर के अल्टीमीटर होता है। क्या होता है? अल्टीमीटर।
अल्टीमीटर क्या होता है जाकर के विमान की ऊंचाई मापने वाला एक यंत्र है। बोले हैं सर विमान की ऊंचाई या नाप कैसे लेते हैं अल्टीमीटर से, मतलब नीचे से? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है कि आपका जो एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में अल्टीमीटर लगा होता है। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, दाब घटेगा। दाब घटेगा बोले तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर को क्या करता है ना, हाइट में कन्वर्ट कर देता है। इतना प्रेशर घटा मतलब इतना हाइट, इतना प्रेशर घटा इतना हाइट। तो इस तरह क्या होता है अल्टीमीटर में सैद्धांतिक रूप से इस तरह वर्क करता है कि आपका कितना हाइट हुआ उसी के अकॉर्डिंग वो, कितना आपका प्रेशर हुआ उसी के अकॉर्डिंग वो हाइट बताते रहता है, कन्वर्ट करते रहता है। एक तरह का ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। तो एरोप्लेन में क्या लगा होता है अल्टीमीटर, जो क्या बताता है एरोप्लेन की हाइट को बताता है कि आप अभी कितनी हाइट पर उड़ान भर रहे हैं। चलो आगे बोलता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लाया गया और इसे किसके द्वारा निरस्त किया गया? देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना जाकर के ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था जाकर के 1878 में, और जो इसे हटाया गया है जाकर के, ये हटाया गया था जाकर के लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है जाकर के लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, भारत का उद्धारधारक, मतलब कि भारत का अच्छा चाहने वाला, भारत को आगे बढ़ाने वाला कहती है। तो इसे लाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने। किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने। और हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, भारत का उद्धारधारक। किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। उसके बाद बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है जी? बहुत ही आसान सा सवाल। बिहार का लिंगानुपात अभी 2011 के अनुसार कितना माना जाता है, 918 माना जाता है। कितना, 918। 918 बोले तो क्या 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल इस बार बिहार पुलिस परीक्षा में आपके आए हैं। एकदम मतलब कि कह सकता हूं कि सरल, इजी टू मॉडरेट प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे बोलता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है जाकर के आपके भी जो भारत की एक बहुत बड़ी महानगरी के रूप में अगर इसे देखा जाए तो विकसित किया जा रहा है। तो अयोध्या जो है बोलता है जाकर के किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है जाकर के वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। बोलता है कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जी। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो है आपका जाकर के सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। चलो आगे बोलता है नदी को बिहार में शोक माना जाता है। बोलता है कि बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? शोक बोले तो क्या, शोक बोले तो एकदम तबाही मचाने वाला, बाढ़ लाने वाला, लोगों को अस्त व्यस्त कर देने वाला। तो बिहार का जो शोक है वो किस नदी को माना जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को माना जाता है। किसे माना जाता है? कोसी नदी को माना जाता है। काफी तिरछा ढलान होने के कारण, काफी खड़ा ढलान होने के कारण क्या होता है, पूरा मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ लाने का काम करता है। बोलता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु बोले तो क्या, एक ऐसा धातु जिसको टीन कर, जिसको लंबा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा कर सकते हैं, जिसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा कर सकते हैं। तो सोना जो होता है जाकर के वो आपका सबसे तन्य धातु है। ऐसा बोला जाता है कि 1 ग्राम अगर सोना है, 1 ग्राम सोना से पता है आप कितना तार खींच सकते हो? 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। कितना? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। इसीलिए कहते हैं जाकर के कि सबसे तन्य धातु जो है जाकर के वो कौन है, वो है जाकर के आपका सोना। उसके बाद देखो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? बोलता है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? हर कोई जानता है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, 78% है। अगर यही आ जाता है जाकर के ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003%। तो इस तरह आपके प्रश्न जो है इजी टू मॉडरेट आए हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या हो गया जी, 78%। देखो इस बार एकदम बिहार पुलिस में, इस बार बिहार पुलिस में अच्छे क्वेश्चन है, एकदम दबा करके जो भी इनका एग्जाम नहीं हुआ तैयारी करो और निकालो और हैट पहनो और एकदम वर्दी पहन करके जाओ अपने घर। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? तो अयोध्या जो हो गया जाकर के आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बोलता है कि वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? ए बाबू आपके घर में क्या होता है जाकर के वॉशिंग मशीन? बोलता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हो और उसको कस के घुमाया जाता है। कस के घुमाने की वजह से क्या होता है, जो भारी कण आपका जाकर के पानी है वो नीचे बैठ जाता है और जो आपका जाकर के कपड़ा होता है वो हल्का का होने के वजह से क्या होता, ऊपर आता है। तो ये जो घुमाने की विधि होती है ना, घुमाने की जो विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। और इसी विधि द्वारा आपका क्या होता है जाकर के मक्खन से, दूध से मक्खन निकालने का काम किया जाता है। दूध को क्या होता है, कस के राउंड किया जाता है। जब कस के राउंड होता है तो जो भारी कण होता है वो नीचे आ जाता है और जो मक्खन होता है ना वो ऊपर आता है। मस्त उसको छाट करके क्या करते हैं जाकर के आप मलाई बना लेते हैं। तो अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल दूध से क्रीम निकालने में, अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल
वॉशिंग मशीन में कपड़ा को सुखाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जी आंसर, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि क्या हो जाएगा आंसर, अपकेंद्रण विधि। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत सबसे बड़ा संघ है। बोलता है कि जाकर के बहुत सारे जंतु जगत होते हैं, तो जंतु जगत में जो सबसे बड़ा संघ कौन है, मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो संख्या होती है जाकर के वो होती है जाकर के आर्थोपेडा समूह की। किसकी होती है, आर्थोपेडा समूह की, या आर्थोपोडा भी लिखते हैं और आर्थोपेडा भी लिखते हैं इसको जाकर के। बहुत सारे समूह होते हैं, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, इसी तरह आपका आर्थोपेडा। आर्थोपेडा में क्या होता है ना जाकर के जितनी भी तितली हो गया, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है वो सब किस में आता है जाकर के, आर्थोपेडा में आता है। अब सोचो जाकर के कीड़ा मकोड़ों की तादाद कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसीलिए जो सबसे ज्यादा जंतु जगत में जो संख्या है वो किसकी है, वो है जाकर के आर्थोपेडा की। किसकी, आर्थोपेडा की। चलो आगे, बोलता है डीआरडीओ की स्थापना कब और किसने की थी। डीआरडीओ क्या है भैया, डीआरडीओ आपका फेमस संस्था है जाकर के सबसे ज्यादा, जो कि क्या करता है जाकर के रॉकेट वगैरह बनाने में, आपका ड्रोन बनाने में क्या करता है जाकर के काम करता है। तो डीआरडीओ की स्थापना मारा एकदम फटाक से 1958 में की गई थी। कब की गई थी जी, 1958 में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी जाकर के। किसकी स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। बोलता है एसडीआई का पूरा नाम क्या है। एसडीआई आप याद करते रहते हो करंट अफेयर में कि एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद बोलता है मंदार पहाड़ी किस जिले में है। देखो ये मंदार पहाड़ी भी काफी फेमस है जाकर के। मंदार पहाड़ी किस जिले में है मेरे दोस्त, तो मंदार पहाड़ी सबको पता है। मंदार पहाड़ी हम लोग पढ़ते आए हैं जाकर के, जानते आए हैं बचपन से। कहाँ है जी, जाकर के बांका जिले में स्थित है। जो लड़के बांका के होंगे मंदार पहाड़ी जा चुके होंगे, तो मंदार पहाड़ी कहाँ है, मंदार पहाड़ी जो है बांका जिले में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है, ऐसी नदी जो बिहार में बार बार क्या करती है जाकर के, बाढ़ को लाने का काम करती है। कौन सी नदी है जी, कोसी नदी। कौन सी नदी है मेरे दोस्त, कोसी नदी। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। चलो आगे, बोलता है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। बहुत अच्छा प्रश्न। अभी इससे पहले कौन सा, टिहरी बांध था, टिहरी बांध भागीरथ ने दीपित था। और भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी पर है जी, तो भाखड़ा नंगल बांध सब लोग जानते हैं जाकर के सतलज नदी पर है। अगर यही पूछ देता किस राज्य में है, तो ये हो जाता जाकर के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में। बोलता है पुलिस विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। ए बाबू पुलिस का एग्जाम दे रहे हो आप, पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, बोलता है कि पुलिस विषय किस सूची में शामिल है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो एक लड़का बोल रहा है हम संघ सूची में मार के आए, बिल्कुल गलत। बोलो गलत कैसे, अरे बिहार पुलिस की जो भी परीक्षा हो रही कौन ले रहा है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है एग्जाम या बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है। जब बिहार गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है इसका मतलब है जाकर के ये किस सूची में आएगा, जाकर के राज्य सूची में आएगा। किस सूची में आएगा, जाकर के राज्य सूची में। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो ना, कॉमन सेंस लगा करके भी बहुत सारे प्रश्नों का क्या कर सकते हो, जाकर के उत्तर दे सकते हो। तो पुलिस विषय जो है भारतीय संविधान में किस विषय में आता है, तो ये आता है जाकर के आपका राज्य सूची में। चलो आगे, बोलता है बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो बैलाडीला क्या है, जाकर के लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है जाकर के। ये कहाँ है जाकर के, ये आपका है जाकर के छत्तीसगढ़ में। कहाँ है जाकर के आपका, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है जाकर के, छत्तीसगढ़ में। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के उत्पादन के लिए। उसके बोलता है तिलैया बांध किस नदी पर बना है। तिलैया बांध जो कि नवादा जिले में आता है, तिलैया बांध किस नदी पर बना है, तो तिलैया बांध जो है जाकर के आपका बराकर नदी पर बना है। तिलैया बांध किस नदी पर बना है बाबू, बराकर नदी पर। फिर से देखो आगे कि तिलैया बांध किस नदी पर बना है, तो किस नदी पर बना है मेरे दोस्त, बराकर नदी पर। उसके बाद बोलता है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम लूसेंट का। आप जाकर के अगर दूसरा से तीसरा पे सिंधु घाटी सभ्यता खोलते हो तो आपका जाकर के 10वां या 11वां लाइन में ही आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है वो कौन सा है, जाकर के वो है जाकर के लोथल। और ये लोथल कहाँ है, ये लोथल आपका जाकर के गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद बोलता है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बहुत अच्छा सवाल है और एक ऐतिहासिक प्रश्न भी है कि लिच्छवी गणतंत्र जो है जाकर के पूरे दुनिया का, पूरे संसार का जो सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है और उसका श्रेय जो है जाकर के हम बिहारियों को जाता है कि लिच्छवी गणतंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में। और बिहार राज्य में अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो किस प्रदेश में स्थित है, तो वो है जाकर के आपके वैशाली जिला में। कहाँ है जाकर के, वैशाली जिला में। तो स्टेट अगर पूछता है तो बिहार हो गया। अगर आपका जाकर के संघ पूछता है जाकर के तो कौन हो जाएगा, जाकर के वैशाली गणराज्य हो जाएगा। वैशाली कहाँ हो जाएगा, वैशाली
इसका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बोलता है जिनका जन्म वर्षगांठ हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका नाम बताएं। जबरदस्त सवाल, इसका आंसर हो जाएगा जी आपका जाकर के सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा जाकर के? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के जो है जाकर के याद में जो है जाकर के इधर 2-3 वर्षों पहले से है जाकर के आपका पराक्रम दिवस लाया गया है जाकर के 23 जनवरी को। किसकी याद में? तो सुभाष चंद्र बोस की याद में। उसके बाद बोलता है सोनार पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति को मापने के लिए उपकरण है या किसका विकल्प है? ये भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है कि सोनार टेक्नोलॉजी बोले तो क्या? सॉन्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? किस तरंग का इस्तेमाल करता है? ये जो है जाकर के ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करता है। तो ध्वनि तरंग में भी कौन? औशरव, पराशरव या शरव, तो इसमें कौन सा इस्तेमाल करता है जाकर के? ये पराशरव तरंग का इस्तेमाल करता है। कौन सा तरंग का इस्तेमाल करता है? पराशरव तरंग का इस्तेमाल करता है। पराशरव तरंग जो होता है 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की आवृत्ति होती है उसको हम लोग पराशरव तरंग कहते हैं। और ये पराशरव तरंग का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि जो आपका जहाज है किसी बड़े बड़े चट्टान से ना टकराए, जैसे कि टाइटैनिक जहाज में हो चुका, वो क्या हो चुका था जाकर के? टूट चुका था। वो क्या हुआ था जाकर के? एक आइसबर्ग से क्या हुआ था जाकर के? टकरा गया था। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बोलता है विष्णुपद मंदिर किस नदी पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर किस नदी पर स्थित है बाबू? तो ये जाकर के फल्गु नदी पर स्थित है। ये आपके जाकर के कौन से जिला में आता है? कौन से जिला में आता है? गया जिला में आता है। उसके बाद बोलता है कि भारत के किस राज्य में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हर कोई जानता है जाकर के। कहाँ हो जाएगा जाकर के? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन कहाँ है बाबू? जाकर के वेस्ट बंगाल। बहुत ही आसान प्रश्न, इजी टू मॉडरेट प्रश्न आपके आए हैं जाकर के। बोलता है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है जाकर के इसकी शुरुआत कब की गई थी? किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है जाकर के 1993 में। कब की गई है जाकर के? 1993 में। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाएगा? जिस दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया उस दिन भारत का संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। कौन तो बोल रहा हम 26 जनवरी मार के आएंगे? एकदम गलत। भारतीय संविधान दिवस जो होता है जाकर कब मनाया जाता है? जाकर 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भैया भारत की एक राजधानी तो ऑलरेडी दिल्ली है ही है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? फाइनेंशियल राजधानी कौन सी है? तो फाइनेंशियल राजधानी के रूप में आप जानते हो जाकर के, किसे जानते हो जाकर के? मुंबई को जानते हो। किसे जानते हो जाकर के? मुंबई को। उसके बाद बोलता है होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? देखो होम रूल लीग की स्थापना जो है जाकर के 2 लोगों ने की। एक तो आपके जाकर के बाल गंगाधर तिलक हो गए, एक हो गए जाकर के एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने जो की थी जाकर के 1916 के अप्रैल में की थी, और एनी बेसेंट ने जो जाकर के की थी वो मद्रास में जाकर के कब की थी? जाकर के सितंबर 1916 में की थी। तो आपका जो भी वहां पे ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? आंसर करोगे। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की? अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने कब की? सितंबर 1916। कहां की? जाकर के मद्रास की तरफ। बोलता है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं जी? गुप्त वंश का। याद करो भारत का नेपोलियन कहते हैं जाकर के समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं जाकर के? समुद्रगुप्त को। उसके बाद बोलता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड कहां जी? बिहार में। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है जाकर के? श्वेत क्रांति बोले तो क्या? श्वेत क्रांति बोले तो क्या? बोले तो दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो गया जाकर के? दुग्ध उत्पादन से हो गया। बोलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी जाकर के? 1885 में। इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ जाकर के? कहां हुआ? कमेंट में बताओ। उसके बाद बोलता है गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? एकदम अच्छे से जानते हो आप। गारो खासी पहाड़िया कहाँ हो गया जाकर के? मेघालय में। कहाँ हो गया जाकर के? मेघालय में। ये एक जनजाति का भी नाम है, साथ ही साथ क्या है? पहाड़ों का भी नाम है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है आपका जाकर के? मेघालय में। उसके बाद है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक हर कोई जानता। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है जाकर के? बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं। चलें अभी टाइम है। उसके बाद बोलता है जाकर कि आपका अच्छा से प्रश्न आया जाकर, देखो एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका प्रश्न है, ठीक है।
कि रेक्टेंगल है आपका जाकर के, उसका एरिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक भुजा जो है जाकर के आपका जाकर के, और दो भुजाओं का अंतर जो है जाकर के कितना है, 5 है। एरिया आपका कितना, बहुत ही आसान और साधा प्रश्न, मैथमेटिक्स से आसान कुछ होता ही नहीं है। और ये जो आपका मैथमेटिक्स आया बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। देखो बोलता है क्या है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो जाकर के 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और दो भुजाओं का अंतर कितना है, 5 है। तो बताओ भुजा कौन कौन सी है। बहुत आसान सवाल। एक भुजा को मान लो x, दूसरी भुजा को मान लो जाकर के x + 5, हो जाएगा कि नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा जाकर के 750। बोले तो क्या हो गया, x² + 5x, और 750 को इधर लेते आओ तो -750 बराबर क्या हो गया जाकर के 0। अब इसको क्या कर दो जाकर के, काट दो। ऐसी समझ में आ रहा है कि 25 दिया कितना हो जाएगा 75, मतलब एक 25x मान लो और एक 30x मान लो, तो x² बड़ा कौन होगा, 30x। क्यों होगा प्लस में, क्योंकि तब माइनस करेंगे तब हमारा जाकर के 5x आए, और माइनस क्या कर दो जाकर के 25x, -750 बराबर क्या हो गया 0। तो ये फास्ट में कर देता हूं, x × x + 30 हो जाएगा मेरे दोस्त। माइनस यहाँ कॉमन लो तो -25 × x + 30 हो जाएगा मेरे दोस्त, होगा कि नहीं। तो x - 25 इज इक्वल टू मान लो आपका क्या हो गया जाकर के 0, तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया 25। अरे बाबा हो गया सॉल्व। एक हमने क्या माना था x, एक हमने क्या माना था x + 5, तो एक अगर 25 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, a बराबर 25, तो b बराबर ऑटोमेटिक 25 + 5 कितना हो जाएगा 30, और इस तरह आपका ये हो जाएगा सही आंसर। तो जो आपका ऑप्शन था 25 और 30, जिसने मार मार कर आया एकदम परफेक्ट मारा है। अब चलो आगे। देखो ये आपका जो क्वेश्चन आया जाकर के, किससे आया है जाकर के, हर कोई जान रहा है ये क्वेश्चन किसका है जाकर के, चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका है, आपको CI का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, एकदम हंसते खेलते CI निकाल लो। देखो A बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/n, सॉरी R/100 का होल n होता है। तो P का वैल्यू कितना हो गया जी जाकर के 64,000 × 1 + R बोले तो कितना 15/100 का होल कितना कर दो मेरे दोस्त 3 कर दो इसको जाकर के, तो 64,000 इंटू, देखो यहां कर दो 5 × 15, 5 × 20 = 100, ठीक है ठीक है। 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, तो 23/20 का क्या कर दूंगा मैं, होल क्यूब कर दूंगा। अब ये देखो 64,000 इंटू 23 को क्या करते हैं हम जाकर के 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूं। ऑप्शन एक मिनट, मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा देख लेता हूं इसके लिए, क्योंकि बोर्ड पे उतना जगह नहीं है जो मैं कर सकूं। हो गया था, ठीक है। अब देखो 23 को हम लोग क्या करते हैं जाकर के 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 गुना 23 कितना हो गया 12,167 मेरे दोस्त। आप लोग क्या करोगे, तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। पूरा खत्म हो जाएगा क्या, रहने दो। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसी वजह से रुकना पड़ा। देखो जाकर के अब ये क्या कर दो 20 आपका हो गया जाकर के 3 बार कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये 3 0 से 3 0 क्या हो गया मेरे दोस्त कैंसिल। 8 से 8 64। अब 8 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 12,167 से, तो 12,167 गुना कितना कर दूं मैं 8, तो ये हो गया जाकर के 97,336। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका ए का वैल्यू निकल गया। अब 97,336 में मैं क्या करूंगा 8,000 को 64,000 को मैं क्या करूंगा जाकर के माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 और 9 में से 6 जाएगा 3, तो 33,336 आपका क्या हो गया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 सालों का 15% की दर से। और ये आपके ऑप्शन में था, और जिसने इसको मारा है एकदम परफेक्ट मारा है, सही मारा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको क्या करना बस फास्ट कैलकुलेशन करना। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा। चलो आगे, फिर से वही आ गया जी। अच्छा देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 सवाल आपके और है, मैं उससे बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। ओके 2 सवाल और है, मैं आप हाँ कर देता हूँ मैं। 2 सवाल आपके और हैं जो कि हमारे पास टेक्निकल टीम जो थी हमारी, जब वो क्वेश्चंस को रेडी कर रही थी उसके बाद वो 2 सवाल आए थे, तो वो 2 सवाल मैं और आपका दिखा देता हूँ, ठीक है। बड़ा इजी सवाल था यार, बड़ा इजी सवाल है, ठीक है, वो भी मैं करा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि sin 30 प्लस cos 60 माइनस cos 30 प्लस sin 60 बोलता है
इसका वैल्यू बताए। कितना आसान, कितना आसान। साइन 30 का वैल्यू कितना जी 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना जी 1/2, और cos 30 का वैल्यू कितना जी √3/2। इस रटा हुआ प्रश्न है। प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, प्लस माइनस दिख रहा, फटाफट कैंसिल कर दिए। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया जी 1, ये हो गया जाकर के आपका आंसर। कितना आसान, कितना आसान। और कितना आसान सवाल आएगा देखो, एक और आपका सवाल आया जाकर के, उससे भी आसान। बोलता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। अगर आप देखो तो x/5 y बराबर 5/6 है तो, और y/z बराबर 15/14 है तो x/y/z बराबर क्या होगा। एक लड़का बोल रहा है हम तो वाला सवाल ही छोड़ करके आ गए, हमको तो बुझा ही ना रहा था। अरे भैया बहुत ही आसान है। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। x/y बराबर कितना है बाबू 5/6 लिख दिए, y/z बराबर कितना है बाबू 15/14 लिख दिए। इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 6 का कॉमन सेंस 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 दूनी 30, 6 × 30 तो 30 एलसीएम हो जाएगा। कितना बार में कट रहा 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना बार में कट रहा 30 को 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 2 × 15 = 30 और 2 × 14 = 28। तो ये आपका कॉमन रेशियो आया कि नहीं बोलो। तो इस तरह इसका हो जाएगा 25/30/28। फटाक से हो गया जाकर के आपका सही आंसर। तो इस तरह हमने आपके जाकर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि हम तक पहुंच पाए, हमारे जो सोर्स थे वहां से जो जो हमें क्वेश्चंस मिल पाए, हमने आपको सबका सॉल्यूशन कराया। जहां तक हो सका हमने उसके लिए आपका जाकर के विश्लेषण करवाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बना सके। ओके गाइज, थैंक यू। जम लगाकर मेहनत करो, हमारे वीडियोस और भी आने वाले हैं, ठीक है। आप उसको देखो और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो किया उसको भी आप देखो, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और शेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू।